हेलो बच्चों, आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। निशा पीसीएम एक्सपर्ट चैनल में मेरे सभी बच्चों को एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है। जो भी बच्चे 9th क्लास के हैं, आईसीएसई बोर्ड के हैं, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि नया सेशन शुरू हुआ है। और मेरे द्वारा जो है एक टारगेट लिया गया है कि फ्रॉम 6 to 10 ऑल बोर्ड, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के जो लेक्चर्स हैं उनको मैं डेली बाय डेली जो भी क्लासेज हैं उनको अपलोड करूं आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कास्ट, और आप घर बैठे जो एकेडमिक आपका सिलेबस है उसको आप बेहतरीन तरीके से देख पाएं और अपने आप को प्रिपेयर कर पाए। तो आपकी इस क्लास में जो क्लास 9th के बच्चे हैं उनके लिए मैंने मैथ का एक लेक्चर कल अपलोड किया था, जिसमें रेशनल और इरेशनल नंबर चैप्टर का नाम था। वो हमारा लेक्चर्स में मैंने काफी कुछ डिस्कस किया था। जो बच्चे उस वीडियो को ना देखे हों, क्लास 9th निशा पीसीएम एक्सपर्ट रेशनल एंड इरेशनल नंबर, वो लेक्चर वहां पर पड़ा है, उसको जाकर देखेंगे। तब उसके बाद ये जो दूसरा लेक्चर मैं अपलोड करूंगा उस चीज को आप बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। उस लेक्चर में मैंने कल आप लोगों का टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, डेसिमल मींस जो रेशनल नंबर थे उनके बारे में मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किया था। आप लोगों ने इस चीजों को देखा था। आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मैं और भी चीजों को क्लियर करूंगा, और उसमें मैंने डिवाइड करके भी दिखाया था कि किस तरीके से टर्मिनेटिंग है, किस तरह से नॉन टर्मिनेटिंग है। और आप लोगों को बताया था कि बिना डिवीजन किए आप देख कर बता सकते हैं इसमें कौन सा नंबर आपका टर्मिनेटिंग है, कौन सा नंबर आपका नॉन टर्मिनेटिंग है। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम और भी डिस्कस करेंगे। जो आपका टॉपिक होने वाला है उसमें आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आर, जिसको आप दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं बच्चों, रीअकरिंग डेसिमल, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पर ये बताने की कोशिश आपसे कर रहा कि जैसे कि हमारे पास कोई नंबर है 1 अपान मान लीजिए 3 है, आपने इसको 3 से 1 में डिवाइड किया तो आप कहोगे कि सर डेसिमल ये 0 है, 3 3 9 हो गया, ये 1 हो गया, फिर डेसिमल लगाया, फिर 0 लगाया, 3 3 9 हो गया। आप देख पाओगे तो आप कहोगे कि सर ये जो 0.333 की सीरीज है वो कभी भी खत्म होने वाली नहीं है। हम जितनी बार 1 लिखेंगे, डिवाइड करेंगे, 3 कंटिन्यूड मोशन में क्या होता जाएगा बच्चों, चलता जाएगा। तो यही जो नंबर्स होते हैं वो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल या रिकरिंग डेसिमल की कैटेगरी में जाते हैं। अब यहाँ पर बड़ा क्वेश्चन ये है कि इसके पहले जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता था, वो जो डेसिमल टाइप के नंबर थे टर्मिनेटिंग थे, जैसे कि हम लोग 1/3 की जगह 1/2 ले लेंगे, तो आप कहोगे कि सर जब मैं 2 से 1 में डिवाइड करूंगा तो एक बार में आ जाएगा 0.5। इसके जो प्रीवियस क्लासेस थी वहां आप लोगों ने देखा था कि अगर 1/2 को मुझे 0.5 चाहिए तो मैं 2 से 1 में डिवाइड करता हूं, 0.5 मिल जाएगा। लेकिन अगर मुझे 0.5 दिया हुआ है, किसी ने बोला बेटा इसका डेसिमल हटाओ, किसी ने बोला इसका डेसिमल हटाओ, तो आप कैसे डेसिमल हटाओगे, तो आप कहोगे कि सर जो भी हमारा 0.5 होता है डेसिमल के नीचे 1 लिख लेते हैं और डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने 0 चिपका देते हैं, तो डेसिमल हट जाता है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो आपका आंसर अगेन कितना आ जाता है, 1/2 आ जाता है। तो आज का क्वेश्चन यही होने वाला है कि अगर यहाँ पर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल या रिकरिंग डेसिमल है तो उसको किस प्रकार से हम लोग रेशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक होने वाला है हाउ कैन वी कन्वर्ट एनी रेशनल नंबर, हाउ कैन वी कन्वर्ट रिकरिंग डेसिमल इन रेशनल नंबर। अगर हमको रिकरिंग डेसिमल दिया है उसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है तो हम लोग किस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बच्चों उसको कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ चीजें पता होना चाहिए, ठीक है, उनका मैं मतलब बता देता हूं और फिर उनके टाइप बता देता हूं। चलिए, जैसे कि आप लोगों ने अभी देखा कि एक नंबर था 0.3333 करके आ रहा था, और जो आपको इसका आंसर पता था ये लगभग कितना आ रहा था, 1/3 आ रहा था। आप लोगों ने जस्ट देखा, ठीक है।
तो सबसे पहली बात, कहीं पर ये चीज ऐसे लिखी रहती है 0.333, फिर इसके बाद डैश 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 लगा के छोड़ देगा। कई जगह पर चीजें ऐसी लिखी हो सकती हैं, एक ऊपर पली लाइन हो, इसको बच्चों हम लोग बार पढ़ते हैं, इसको बार पढ़ते हैं। 0.3 बार का ये मतलब है कि जो 3 है नंबर, उसका इनफाइनाइट टाइम्स रिपीटेशन हो रहा है, जिसका सिंपल शब्दों में दोनों का ही मतलब इनका आपस में क्या है बच्चों, इक्वल है। चाहे 0.333 कई बार लिखे, चाहे 0.3 के ऊपर बार लगा दें, दोनों का मतलब बच्चों क्या होता है, सेम होता है। ठीक है। और यहाँ पर आप नोटिस कर रहे होंगे, जैसे ही डेसिमल आपका लगा, उसके बाद जो नंबर है उसका रिपीटेशन शुरू हो गया। जैसे मैं एक नंबर और लेता हूं 0.52 52 52 52 52। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि डेसिमल के, अच्छा यहाँ जरूरी नहीं कि आप यहाँ 0 ही ले लो, आप यहाँ पे 2 पॉइंट भी समथिंग ले सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हमको डेसिमल के बाद के मतलब से नंबर है, जहां पे नंबर का रिपीटेशन हो रहा है। तो आप देख पा रहे हैं 52 52 52 52 बार बार आ रहा है, मीन्स 52 का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। तो अगर आप इसको बार फॉर्म में लिखोगे तो आप कहोगे 52 एक बार लिख के दोनों के ऊपर क्या खींच देंगे, एक लाइन खींच देंगे। इसका ये बेसिक सा मतलब होगा कि 52 52 52 का बार बार क्या हो रहा है बच्चों, रिपीटेशन हो रहा है। इसके बाद जैसे मान लीजिए आ जाए 12.3 नंबर का भी रिपीटेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 726 726 726 एंड सो डेट ऐसा। अगर आप इसको देख पाओगे तो इसको भी अगर बार फॉर्म में लिखना चाहोगे तो 726 लगा के इन तीनों के ऊपर एक क्या खींच दोगे, बड़ी लाइन खींच दोगे, जिसका बेसिक सा मतलब होगा इसका क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। किसका, 726 का, 726 का बार बार क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। ये यहाँ पर कुछ इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि इसको आप रेशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करो, इसको आप रेशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करो, इसको आप रेशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो हम लोग किस तरह से कन्वर्ट करते हैं आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं, जो कि एक लाइन की है, बस आपको थोड़ा सा सुनने की जरूरत है बच्चों। यहाँ पर करना क्या है, जैसे कि आपका 0.3 बार है, इसको आपको चेंज करना है। तो आपको करना क्या है कि ऊपर से सब खत्म करना है, 3 लिखना है, और जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने यहाँ 9 चिपका देना है। एक डिजिट का 3 उसके ऊपर बार था तो एक 9 हो जाएगा। तो फाइनली इसका आंसर 3/9 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी सिंप्लीफाई करने पर 1/3। आप देख पा रहे होंगे कि हमारा आंसर निकल गया। तो वहां पर आप डेसिमल के बाद जब नंबर का रिपीटेशन नहीं होता था तो डेसिमल के नीचे 1 लिखते थे और जितने डिजिट होते थे उतने 0 लिखते थे। यहाँ पर ध्यान देना है, 1 हमें नहीं लिखना है। अगर बार लगा है उसके ऊपर तो बार के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे 9 लिखते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि सर अगर 2.52 बार था, इसका क्या लिखेंगे, तो 2 तो होल नंबर में आ गया, यहाँ 2 नंबर का रिपीटेशन है तो 52 लिखेंगे और उसके नीचे बच्चों क्या लिख देंगे, 99 लिख देंगे। क्योंकि 5252 का रिपीटेशन है, 2 नंबर का रिपीटेशन है, तो 2 बार 9 लिख देंगे। जैसे आपको दिख रहा है 12.726 के बाद क्या है, बार है, इसका आप कैसे लिखोगे, तो आप कहोगे कि 12 होल 726 अपन 3 नंबर का रिपीटेशन है, तो आप क्या लिखने 9 लिख देंगे, 39 लिख देंगे। यही आपका शॉर्ट ट्रिक के अनुसार आंसर बन जाता है। बशर्ते आपको यहाँ ध्यान रखना है कि अभी मैं दूसरा टाइप बताऊंगा रिकरिंग डेसिमल का, जिसको आपको रेशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। वहां पर आपको इस चीज को नोटिस करना होगा, जैसे यहाँ डेसिमल के बाद जस्ट नंबर का रिपीटेशन शुरू हो रहा है, वहां पर वो चीज नहीं होगी। डेसिमल के बाद हो सकता है 1-2 डिजिट के बाद नंबर का रिपीटेशन शुरू हो। इन दोनों में आपको बहुत ही माइनर तरीके से डिफरेंस समझने की जरूरत है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब मैं इन्हीं क्वेश्चंस को जो हम लोगों के द्वारा ये 7 ट्रिक से किए गए, इनको हम लोगों को अपने बेहतर प्रॉपर तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को किस तरह से ये चीज 9 पाते हैं, इस चीज को समझने की जरूरत है। हम लोग इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन था कि 0.3 बार को आपको किसमें कन्वर्ट करना है, P/Q के फॉर्म में, रेशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों आपको करना क्या है, इस नंबर को एक्सपेंड कर लेना है और इसको समथिंग नंबर लेट कर लेना है।
क्योंकि मान लीजिए P अपान क्यू एक्स है तो इसकी वैल्यू 0.3 बार है, जिसका मतलब हो जाएगा सिंपली 0.33333 एंड सो ऐसा ये चीजें चलती जाएंगी। अब बच्चों क्या करना है, आपको ध्यान से समझना है, इस डेसिमल को हमको जैसे एक नंबर का रिपीटेशन है तो एक डिजिट आगे शिफ्ट करना है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, डेसिमल को वहां शिफ्ट करना है जितने डिजिट का यहाँ पे रिपीटेशन होगा। एक डिजिट है 3, उसका रिपीटेशन है तो एक डिजिट आगे शिफ्ट करना है, और जितना शिफ्ट करना है वो भी मल्टीप्लाई से। तो अगर मैं इन दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और मल्टीप्लाई कर दूं बाई 10 बोथ साइड, इधर भी कर दूं तो ये 10x हो जाएगा और इधर भी कर दूं तो कितना हो जाएगा 3.333, ऐसे कुछ हो जाएगा। आप देख पाओगे डेसिमल एक आगे शिफ्ट हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करने पर। आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आप कर लीजिए। 0.33 है मान लीजिए, इसको मैं अगर 10 से इंटू करूंगा तो इसकी वैल्यू बच्चों आएगी लगभग 3.3। ठीक है, ये डेसिमल नहीं है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद ये जो दोनों वैल्यू बनी इनको आपस में बच्चों आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो x से 10x माइनस करोगे तो आप कहोगे सर माइनस का 9x आएगा, और जब इधर से इधर का सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप देख पाओगे कि अगर मान लीजिए इससे इसको घटाना है 3.33333, इधर 0.33333, कितने भी हम ले सकते हैं, दोनों माइनस करोगे तो ये चीजें तो सब 0 0 0 0 0 हो जाएंगे। इधर सिर्फ कितना बचेगा, 3 बचेगा। ये आ जाएगा माइनस का 3, ये कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 3/9 का, x इक्वल टू हो जाएगा सिंप्लीफाई करने पर 1/3। इस तरीके से हम कोई भी जो हमारा रिकरिंग डेसिमल का नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का नंबर है, उसको हम लोग रेशनल नंबर के फॉर्म में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 2.52 बार है दूसरा क्वेश्चन आज की सीरीज का। x इज इक्वल टू लेट करेंगे 2.52 बार, इसको हमको p अपान क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसको थोड़ा एक्सपेंड कर देंगे तो आप कहोगे सर 2.52 52 52 52 52 एंड सो दैट। अब इसके बाद मैंने बोला जब डेसिमल के जस्ट बाद नंबर का रिपीटेशन शुरू हो, जस्ट बाद हम लोगों का बार लगा हो, तो आपको उतने डिजिट डेसिमल शिफ्ट करना है जितने नंबर का रिपीटेशन हो। आप कहोगे कि सर यहाँ पे 2 नंबर का रिपीटेशन है, 2 डिजिट का रिपीटेशन है, तो हमको 2 डिजिट डेसिमल आगे शिफ्ट करना है। तो 2 डिजिट शिफ्ट करने के लिए आप कहोगे कि सर हमको दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से। हमको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से। जब 100 का x से करोगे तो कितना आएगा, 100x आएगा। इसका करोगे तो कितना आएगा, 252.525252 एंड सो दैट। बस ये करते ही हमको दोनों को आपस में बच्चों क्या कर देना है, माइनस कर देना है। अब आप समझ गए होंगे, x से 100x माइनस करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 99x आएगा। 252 से 2 माइनस करोगे तो माइनस का 200 कितना आ जाएगा बच्चों, 50 आ जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 250 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बच्चों, 99 हो जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर है, जिसको अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 2 होल 52 डिवाइडेड बाई 99। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इसी प्रकार से 3 नंबर का जब हम लोगों का रिपीटेशन है 726 726 726, तो मैं शॉर्ट में अगर इसको बताने की कोशिश करूं यहीं पे, तो आप कहोगे कि सर x इक्वल टू 12.726 726 726, ऐसे ये चलता जाएगा। हम इसको किससे इंटू कर देंगे, 3 जीरो से। तो हमको इसको किससे इंटू करना पड़ेगा बच्चों, 1000 से करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 12726.726 726 726, ऐसे ये चलता जाएगा। और फिर इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 999x हो जाएगा, 999x माइनस का। और 12726 से 12 घटाओगे तो माइनस का 12700 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 12714 डिवाइडेड बाय 999, दैट इज योर फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करोगे डिवाइड करके तो आ जाएगा 12 होल 726 डिवाइडेड बाय 999 हो जाएगा।
इस तरीके से आपको एग्जाम में करने की जरूरत होती है जब आपको क्वेश्चन को प्रॉपर सॉल्व करना होगा। और जो बगल में शॉर्ट ट्रिक है वहां से भी आप देख सकते हैं कि कम टाइम में इन क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये हमारा टाइप 1 की कैटेगरी का क्वेश्चन हुआ, जहां से आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से हम रिकरिंग डेसिमल को अपने फ्रैक्शनल नंबर के फॉर्म में p/q फॉर्म में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों हम लोगों का जो टॉपिक है दूसरा टाइप है कि रिकरिंग डेसिमल है, उसको हम लोग p/q के फॉर्म में किस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं रेशनल नंबर का। यहाँ पर आपको मैंने बताया वो टाइप 1 था, जहां पे आप देख पा रहे थे कि डेसिमल के बाद जस्ट नंबर का रिपीटेशन शुरू था। यहाँ पर आप देख पाओगे कि एक नंबर लूंगा मैं, जैसे कि मैंने नंबर लिया 0.527272727 एंड सो दैट जैसा। इसकी खासियत आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर ये भी रिकरिंग डेसिमल का एग्जाम्पल है, ये भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जाम्पल है, लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 5 का रिपीटेशन नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 272727 का रिपीटेशन है। तो यहाँ पर जब बार लगना होगा तो जिसका रिपीटेशन होगा हम सिर्फ उसी के ऊपर लगाएंगे। तो जहां पर पिछले टाइप के क्वेश्चंस में जस्ट डेसिमल के बाद सब पर बार लगा रहता था, तो यहाँ पर कुछ डिजिट आपके छूट रहे हैं। जैसे यहाँ पे 5 छूट गया, सिर्फ 27 के ऊपर बार है। या जैसे हम लोगों ने लिया 2.2538 एंड सो दैट। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये टाइप 2 में डिस्कस कर रहा हूं, जहां पर कि रिकरिंग डेसिमल को हम लोग किस प्रकार से रेशनल नंबर p/q फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब इसका बार फॉर्म लिखोगे तो 2.2 सिर्फ 538 के ऊपर आप क्या लगा दोगे बच्चों, बार लगा दोगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 538 का रिपीटेशन हो रहा है, 538 538 538। ये चीज आपको ध्यान रखना है। जैसे हम लोगों ने लिखा 11.6252525 एंड सो दैट जैसा। यहाँ पर हर क्वेश्चन में आपको एक ही चीज दिखाई देगी कि जहां पर डेसिमल के बाद पहले तो वो नंबर आएगा जिसका रिपीटेशन नहीं होना, और बाद में वो नंबर आएगा जिसका बार बार क्या होना है, रिपीटेशन हो रहा है। तो इसको हम लोग किस प्रकार से p/q फॉर्म में रेशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे, इस चीज को हम लोगों को सीखने की जरूरत है। तो बच्चों हम लोग इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, सबसे पहले तरीका मेरा वही होगा कि मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, उसके बाद एक प्रॉपर तरीका बताऊंगा कि आप किस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हो। तो मेरी बात को आपको ध्यान से सुनना है। इसको आपको कैसे कन्वर्ट करना है, इसको आपको सबसे पहले पूरा नंबर लिख लेना है जो भी डेसिमल के बाद होगा। आपने पूरा नंबर लिख लिया 527, ठीक है। जिसके ऊपर बार नहीं लगा है उसको इसमें से बच्चों माइनस कर देना है। 527 लिखा, 5 पर बार नहीं है, 5 को माइनस कर देना है अपान जिन पर बार लगा होगा। जैसे 2 के ऊपर बार लगा है, जब बार लगता है 2 के ऊपर तो 2 के लिए हम लोग 9 लिखेंगे, और जिसके ऊपर बार नहीं लगेगा जितने के ऊपर उसके लिए हम लोग बच्चों 0 लिखेंगे। यहाँ पर एक क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर है। फिर एक बार सुनिए, पूरा नंबर लिख लेना है 527, डेसिमल के बाद जितना भी नंबर होगा आपने लिख लिया। जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर देना है। जिन 2 के ऊपर बार है, 3 के ऊपर बार है, उनके लिए 9 लिखेंगे। जैसे यहाँ पर 2 डिजिट थे, 2 और 7, 2 था तो 2 9 लिखे, और 1 के ऊपर नहीं था तो उसके लिए एक 0 लिख देंगे। इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 522 डिवाइडेड बाई 900 बच्चों 90 हो जाएगा। इसको हम लोग करने की कोशिश करते हैं शॉर्ट ट्रिक से। 2 होल हो जाएगा पूरा, आपका पूरा नंबर लिख लेंगे, 2538 हो जाएगा। किस पे बार नहीं लगा, आप कहोगे सर 2 पर बार नहीं लगा, तो 2 माइनस कर देंगे। यहाँ पर 3 डिजिट है तो 3 के ऊपर बार है तो 3 तो हम लोग क्या लिख लेंगे, 9 लिख देंगे। 1 पे बार नहीं है तो उसके लिए क्या लिख देंगे बच्चों, 0 लिख देंगे। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 होल 2536 डिवाइडेड बाई 900 9990 हो जाएगा।
ये तरीका आप देख पा रहे होंगे, ये 11 होल हो जाएगा। इस पर पूरा नंबर लिख लेंगे 625। एक पर बार नहीं लगा है तो उसको 6 माइनस कर देंगे, जिसके बाद बार नहीं लगा। इसके बाद 2 पर बार है तो 2 9 लिख लेंगे। एक पर इस पर बार नहीं है तो इसके लिए क्या लिख लेंगे बच्चों, 0 लिख लेंगे। तो फाइनली ये कितना हो जाएगा, 11 होल 619 अपॉन 990। दैट इज योर फाइनल आंसर। इस तरह से ये वो टाइप के क्वेश्चंस हैं जब डेसिमल के बाद कुछ नंबर पर आपको बार दिखाई देगा और कुछ नंबर के ऊपर बार नहीं दिखाई देगा, तब हमको क्वेश्चंस को कुछ इस तरीके से करने की जरूरत है। ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये हमारे जितने भी क्वेश्चंस हुए जिसमें हम लोगों ने रिकरिंग डेसिमल को किस तरह से हम लोग रेशनल नंबर p अपॉन q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो चीज मेरे द्वारा बताने की कोशिश की गई। तो अब ये यहाँ पर जितनी भी ट्रिक थी, ये आपके बच्चों कौन सी ट्रिक थी, सब 7 ट्रिक थी जिसको आप कम टाइम में आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को हम लोग लॉन्ग ट्रिक से आसानी से कर सकते हैं। तो इसको हम लोगों का तरीका वही होगा जो पहले था, 0.527 बार था। इसको हम लोग समथिंग लेट कर लेंगे, x इज इक्वल टू 0.527 है, 27 27 27 एंड सो डैश ऑन। ठीक है, ये आपका मैं पहले का प्रॉपर सोल्यूशन दे रहा हूं कि ये चीजें कहां से आती हैं। 522 अपॉन 999, ये तो सिर्फ हमारा एक तरह से रटने का चीज है कि इसको हम लोग इससे माइनस करके 2 के ऊपर बार है तो 9 लिख दिए, जिसके ऊपर बार नहीं है उसके लिए हम लोगों ने 0 लिख लिया। यहाँ पर आपको करना क्या होगा, पहले डेसिमल को वहां शिफ्ट करना है जहां से नंबर का रिपीटेशन शुरू हो रहा है। जैसे 5 के जस्ट बाद आप देख रहे हैं 27 27 27 27 है, तो सबसे पहले आप डेसिमल को रिपीटेशन के पहले शिफ्ट करना है। 27 27 का रिपीटेशन है तो एक जो शुरुआती 27 है उसके पहले यहाँ पे शिफ्ट करना है। तो आपको यहां शिफ्ट करना है बाय मल्टीप्लाई, तो मतलब एक डिजिट आपको शिफ्ट करना है। तो आप कहोगे कि सर हम इसको दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, बाय 10 कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 10x इज इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा, 5.27272727 एंड सो डैश। आप देख पा रहे होंगे ये पहला टाइप का क्वेश्चन अब बन चुका है कि अब यहाँ पर से कंटिन्यू नंबर का क्या हो रहा है, रिपीटेशन शुरू हो रहा है। क्योंकि 2 नंबर का रिपीटेशन शुरू हो रहा है तो अगले स्टेप में हमें फिर डेसिमल शिफ्ट करना होगा। जितने नंबर का रिपीटेशन हो रहा है उतने डिजिट आगे बढ़ाना है। 2 का रिपीटेशन शुरू हो रहा है तो हमें 2 0 मीन्स 100 से इसको अगेन मल्टीप्लाई करना होगा। इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई कर देंगे बाई किससे, 100 से। जब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000x इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 527.272727 एंड सो डैश हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद ये जो दोनों वैल्यू आती है मेरे प्यारे बच्चों, इन्हीं दोनों को आपस में क्या कर देना है, माइनस कर देना है। इसको इधर का लेफ्ट राइट का राइट, तो 1000x से 90x इन दोनों को माइनस करना है। ध्यान रखना है, अब इसका काम खत्म हो जाता है। 10x से 1000x माइनस करोगे तो आप कहोगे कि सर माइनस 999x आएगा। और इधर 527 से 5 माइनस करोगे तो आप कहोगे सर माइनस 522 आएगा। इससे ये कट जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 522 डिवाइडेड बाई 990। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो जो मैंने बोला एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं, आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। ये आपका क्वेश्चन था x इक्वल टू 0.527272727। पहले डेसिमल को हमको बच्चों बाय मल्टीप्लाई वहां शिफ्ट करना है जहां से नंबर के रिपीटेशन की स्टार्टिंग हो रही है। 272727 यहां से हमने देखा कि 2 डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है तो इस 2 डिजिट के पहले शिफ्ट करना है। तो हमको एक डेसिमल एक प्लेस 5 के आगे बढ़ाना है, एक 0 चिपकाना पड़ेगा, इसलिए हमने 10 से मल्टीप्लाई किया। अगली बार जब 10 से कर दिया तो 10x इक्वल टू 5.2727 हो गया। अब ये हमारा पहले टाइप का क्वेश्चन हो गया कि अब हमें डेसिमल वहां शिफ्ट करना है जितने डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है। यहाँ पर 2 डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है तो हमको इसको 2 0 से मल्टीप्लाई करके इस डेसिमल को 2 डिजिट आगे शिफ्ट करना है। तो जब इसको 2 0 का मतलब 100 से इंटू करना पड़ेगा, इधर भी 1000 हो गया, इधर भी मतलब सॉरी इधर मतलब यहाँ पर हम लोगों ने
1000 हो गया, हाँ ठीक है, 100 से इंटू करने पर ये 10 था तो ये 1000 हो गए, और इधर टू प्लेस डेसिमल अगेन शिफ्ट हो गया तो 527.272727 हो गया। दोनों को माइनस कर देंगे तो आप देख पा रहे हैं इधर 1000x से 10x आएगा 999, 990, 527 से 5 आए 522, दैट इक्वल टू 522 डिवाइडेड बाय 990, दैट इज योर फाइनल आंसर। मैं ये क्वेश्चन और लेता हूं इस पर बेस्ड बेहतरीन टाइप का, जहां से आपका जो डाउट होगा वो क्लियर हो पाए शायद और बेहतर। जैसे कि हम लोगों ने क्वेश्चन लिया 2.36767, 3 का रिपीटेशन ले लेते हैं 2.3678678678 एंड सो डेट, ये नंबर है आपका। इसको हमको पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक्स इज इक्वल टू, मैं बार बार कह रहा हूं, आप देख पा रहे हैं कि यहां से नंबर का 3 का पेयर का रिपीटेशन शुरू हो रहा है, तो पहले डेसिमल को यहां पे शिफ्ट करना है जहां से रिपीटेशन की स्टार्टिंग हो रही है, इस 6 7 8 के पहले शिफ्ट करना है। यहां ले जाने के लिए हमें एक डिजिट को क्रॉस करना है, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर अगर 2 डिजिट होते, मान लो यहाँ पे 4 होता तो हमें 2 डिजिट क्रॉस करना होता, तो हम लोग स्टार्टिंग में ही बच्चों किससे मल्टीप्लाई करते, बाई 100 मल्टीप्लाई करते, तो ये 100x इज इक्वल टू हो जाता बच्चों, कितना हो जाता 243.678 एंड सो डेट। अब हमको ये हमारा टाइप 1 का क्वेश्चन बन गया कि यहाँ पे 3 का रिपीटेशन हो रहा है, तो हमको इस डेसिमल को कितने डिजिट शिफ्ट करना है, 3 डिजिट शिफ्ट करना है। तो 3 डिजिट शिफ्ट करने के लिए इसको अगेन किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बाई 1000 दोनों तरफ से इंटू करना पड़ेगा। तो यहाँ 3 जीरो पहले से थे, 2 जीरो और है, तो ये कितने जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4 5x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 243,678.678 एंड सो डेट हो जाएगा। और इसके बाद इन दोनों को आपस में बच्चों क्या कर देना है, हमको माइनस कर देना है। जब इसको हम लोग माइनस करेंगे तो आप देख पाओगे 0 0 हो जाएगा, ठीक है, और इसके बाद ये कितने 9 हो जाएंगे, 999 हो जाएंगे, 99900 इज इक्वल टू, इससे इसको अगर हम लोग माइनस करेंगे तो 8 में 3 गए 5 हो जाएगा, ये माइनस का आएगा x के साथ, और ये कितना हो जाएगा 7 में 4 गए 3 हो जाएगा, 6 से 2 गए 4 हो जाएगा, और इधर का हो जाएगा 243 हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा 243,435 डिवाइडेड बाय 99900, दैट इज योर फाइनल आंसर। यही आपका पी बाई क्यू फॉर्म है, जिसको आप लोगों ने देखा कि रिकरिंग डेसिमल को हम लोग किस तरह से पी अपॉन क्यू के फॉर्म में इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा रेशनल नंबर का टॉपिक है, जितना आप लोगों के सिलेबस में है वो मेरी तरफ से खत्म हुआ। इसके अलावा जितना चीजें मैंने आपको बता दिया, इसके अलावा आपके सिलेबस में कुछ भी रेशनल नंबर से रिलेटेड कुछ भी आने वाला नहीं है। जो भी 9th क्लास के बच्चे हैं, कुछ 8th क्लास से एक्स्ट्रा चीजें हुई थी, उन एक्स्ट्रा की चीजों को हम लोगों के द्वारा समझने की कोशिश की गई। अब हम लोग नेक्स्ट डे इसके कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, जो भी हमारे ML अग्रवाल सेलिना पब्लिकेशन दास गुप्ता की बुक का कॉम्बिनेशन है कि किस किस टाइप से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से पूछे जाते हैं, प्लस इसके साथ ही साथ हम लोगों के द्वारा इरेशनल नंबर चैप्टर की शुरुआत की जाएगी, जिससे कि हम लोग बेहतरीन तरीके से उस चैप्टर को भी कर सकें जो हमारे लिए बिल्कुल नया है। मैंने पहले दिन नंबर सिस्टम के डायग्राम में आपको बताया था कि इरेशनल नंबर के बारे में हम लोगों के द्वारा बहुत डीप में डिस्कशन किया जाएगा। अगर आप चैनल में नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर करें, जिससे उन बच्चों को भी इन वीडियोस का लाभ मिल सके। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपको बहुत बहुत थैंक यू।